हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 11 लाइट और यह हमारे वीडियो का पार्ट 4 है। हमारा आज का टॉपिक है प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम जानेंगे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो भाई सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता क्या है। तो देखिए, मैं आपके लिए एक इमेज लाई हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता क्या है। यहाँ पे आपको एक बॉल लेनी है और एक हॉलो बॉल लेनी है और उसको सेंटर से कट करना है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। अब इस हॉलो बॉल का जो इनर पार्ट है वह कहलाएगा कॉनकेव सरफेस। लिखा हुआ भी है इमेज में, आप देख लीजिएगा। इसका जो इनर पार्ट है वह कहलाएगा कॉनकेव सरफेस और इस बॉल का आउटर जो बल्ज पार्ट है वह कहलाएगा कॉन्वेक्स सरफेस। अब मैं आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस एक और इमेज से बता देती हूँ। यहाँ पे ये स्पून है, इस स्पून का जो इनर पार्ट है, जो इसकी इनर साइड है वह है कॉनकेव सरफेस और इसकी जो आउटर साइड है वह है कॉन्वेक्स सरफेस। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो समझ आ गया। अब हम यहाँ पे करेंगे एक एक्टिविटी। आपकी बुक में एक सिंपल सी एक्टिविटी दी है, उसको हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको लेनी है एक स्पून। अब इस स्पून के आउटर पार्ट को, जो कहलाता है कॉन्वेक्स पार्ट, उस आउटर पार्ट में आपको अपने आप को देखना है। कुछ इस तरह से अपने फेस के पास इसके आउटर पार्ट को रखिए। आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको इसके आउटर पार्ट में अपनी इमेज दिख रही है और आपको आसपास का एरिया भी नजर आ रहा है। इसके आउटर पार्ट में आपको अपनी इमेज आपकी एक्चुअल जैसे आप दिखते हैं उससे थोड़ी छोटी दिख रही है और अपने आसपास का एरिया भी आप देख पा रहे हैं। तो इससे आपने क्या समझा कि ये जो आउटर पार्ट है, जो कॉन्वेक्स पार्ट है, इसमें इमेज दिखती है एक्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा होता है उससे थोड़ी छोटी, लेकिन ये अपने आसपास के एरिया को भी कवर करती है। मतलब इमेज तो छोटी दिखती है, इमेज आपको एक्चुअल इमेज से छोटी दिखेगी, ऑब्जेक्ट जिस साइज का है उससे थोड़ी छोटी दिखेगी, लेकिन अपने आसपास के लार्ज एरिया को कवर करती हुई नजर आएगी। और आपको इमेज दिखेगी इरेक्ट। इरेक्ट से मतलब है सीधी इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसी ही इमेज दिखेगी, थोड़ी छोटी दिखेगी और आसपास के एरिया को कवर करती नजर आएगी। अब आप इस स्पून का इनर पार्ट में अपनी इमेज देखिए इस तरह से। इनर पार्ट मतलब कॉनकेव पार्ट। तो कॉनकेव पार्ट में जब आप अपनी इमेज देखेंगे और अपने फेस के पास लाएंगे स्पून को इस तरह से, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको अपनी इमेज थोड़ी बड़ी नजर आ रही है। आपकी इमेज बड़ी नजर आ रही है और आसपास का एरिया आपको दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आपका फेस नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इससे आपने क्या समझा कि कॉनकेव मिरर जब नजदीक होता है तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल जिस साइज का वो होता है उससे ज्यादा बड़ा नजर आता है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट जिस साइज का होता है उससे ज्यादा बड़ा नजर आता है कॉनकेव मिरर जब नजदीक होता है। तो अब कॉनकेव मिरर को थोड़ा, इसको दूर रखिए, स्पून को थोड़ा सा दूर रखिए अपने फेस से। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई आपकी इमेज इन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पे जो आपकी इमेज बन रही है वो इन्वर्ट बन रही है। तो आपने क्या देखा कि कॉनकेव मिरर में, स्पून के इस एग्जांपल से आपने क्या समझा कि कॉनकेव मिरर जब पास में होता है तो इमेज लार्ज बनती है और एक्चुअल ऑब्जेक्ट जिस साइज का होता है उससे बड़ी बनती है, और जब कॉनकेव मिरर दूर रखा होता है तो इमेज बनती है इनवर्ट, हमारी उल्टी इमेज बनती है। तो इस स्पून के एग्जांपल से हमने कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को समझा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून। आपको एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेनी है। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। अब आपको स्पून की आउटर साइड में अपने फेस को देखना है। डू यू सी योर इमेज इन इट। आपको अपनी इमेज दिखाई दे रही है। हाँ भाई, इमेज तो दिखेगी क्योंकि शाइनी सरफेस है स्पून का। इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन द प्लेन मिरर। क्या ये इमेज प्लेन मिरर में दिखने वाली इमेज से डिफरेंट है। इज दिस इमेज इरेक्ट। क्या ये इमेज इरेक्ट है, सीधी है। हाँ, तो भाई ये इमेज इरेक्ट है, सीधी है और प्लेन मिरर से दिखने वाली इमेज से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है। इज
इज द साइज ऑफ द इमेज द सेम, स्मॉलर और लार्ज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इमेज का जो साइज है वो स्मॉल है, सेम है, स्मॉलर है या लार्जर है। तो भाई इमेज का साइज जो है वो स्मॉलर है। आप करके देखिएगा, स्पून का आउटर पार्ट जो कि कॉन्वेक्स पार्ट है, वहां पे आप अपने फेस को देखिएगा या फिर किसी और ऑब्जेक्ट को रख के देखिएगा, तो आप पाएंगे ऑब्जेक्ट जिस साइज का है उस साइड से स्मॉल इमेज बन रही है। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब आप अपनी इमेज स्पून की इनर साइड में कॉन्केव साइड पे देखिए। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। अब आप देखेंगे कि आपकी इमेज इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है, और जैस साइज का ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी बन रही है। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस, अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे, अपने फेस और स्पून के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देंगे, यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड, तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज इन्वर्टेड नजर आ रही है। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। आप यहाँ पे अपने फेस की जगह कोई और ऑब्जेक्ट जैसे कि पेन और पेंसिल को यूज करके भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन है। आपको पता है कि कोई भी मिरर हो तो उसका एक पार्ट तो रिफ्लेक्टेड होता है और जो अदर पार्ट होता है वह पॉलिश्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर एक पार्ट पॉलिश नहीं होगा तो क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो अदर साइड पहुंच जाएगी। तो इतना तो आपको पता ही है कि कोई सा भी मिरर हो उसका एक पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है और दूसरा पार्ट पॉलिश्ड होता है। अब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को पेपर पे कैसे ड्रॉ करें वह हम देखते हैं। आप देखिए कि कॉनकेव मिरर बनाने के लिए आप कुछ इस तरह से आर्क बनाइए। इस तरह से आप आर्क बनाइए और जो इसका इनसाइड वाला जो पार्ट है वह क्या है, रिफ्लेक्टेड एरिया है मिरर का, और जो आउटसाइड वाला पार्ट है वह पॉलिश्ड है। इसको ये पॉलिश्ड है ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी छोटी सी लाइंस बना देंगे। ये लाइंस क्या शो कर रही है कि ये वाला पार्ट जो कॉनकेव मिरर का है वह पॉलिश्ड है। तो आप पेपर पे कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करना है पेपर पे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से एक आर्क बनाएंगे और इसके इनसाइड वाले पार्ट को आप इस तरह से लाइन बना देंगे जो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये वाला इसका एरिया जो है वो पॉलिश्ड है और ये वाला एरिया इसका रिफ्लेक्टेड है। तो कॉन्वेक्स मिरर इसी तरह का होता है, आउटसाइड वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है तो इनसाइड वाले पार्ट को हमने पॉलिश्ड कर दिया, और कॉनकेव मिरर का इनसाइड वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है तो आउटसाइड वाले पार्ट को हमने पॉलिश्ड कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ क्या इंफॉर्मेशन है वह भी हम देख लेते हैं। इफ द रिफ्लेक्टिंग surface of a spherical mirror is concave, it is called a concave mirror। अगर किसी स्पेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है किसी भी आपको पता है कॉनकेव और कॉनकेव मिरर बनते हैं स्फेयर से, तो कोई भी स्पेरिकल मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो कॉनकेव है तो वह कॉनकेव मिरर है। इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। इफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉन्वेक्स देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। और अगर उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है तो वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। रिफ्लेक्टेड सरफेस मतलब कि वो रिफ्लेक्टेड सरफेस कॉनकेव होने का मतलब क्या है कि इनसाइड वाला जो पार्ट है वह रिफ्लेक्टेड है तो ये कॉनकेव मिरर है, और अगर आउटसाइड वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड है तो ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या इंफॉर्मेशन है, वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। आपको पता है कि एक प्लेन मिरर स्क्रीन पे इमेज नहीं देता है। एक प्लेन मिरर स्क्रीन पे इमेज क्यों नहीं देता है, क्योंकि प्लेन मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वह कन्वर्ज ना होकर डाइवर्ज होती है। तो क्या होता है, लाइट का कन्वर्ज होना बहुत जरूरी है स्क्रीन पर इमेज लेने के लिए। जब लाइट कन्वर्ज होती है तो जिस पॉइंट पे जाके वह कन्वर्ज होती है वहीं पे इमेज बनती है। तो हमारा प्लेन मिरर लाइट को, रिफ्लेक्टेड लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए ये स्क्रीन पे इमेज नहीं दे पाते हैं। लेकिन आपका क्या है, let us investigate if it is
ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। लेकिन कॉनकेव मिरर के बारे में कहा जाता है कि ये इमेज फॉर्म कर पाते हैं, तो क्या ये ट्रू है, हम इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं। आगे क्या इन्फॉर्मेशन है अगली स्लाइड में देख लेते हैं। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जिसके थ्रू आपको यह बताया गया है कि कॉनकेव मिरर स्क्रीन पे इमेज बनाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पढ़ लेते हैं। टेक अ कॉनकेव मिरर, होल्ड इट फेस द सन, try to get the light reflected by the mirror on a sheet of paper, adjust the distance of the paper until you get a sharp bright spot on it, hold the mirror and the sheet of paper steady for a few minutes, does the paper start burning। अब देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप एक कॉनकेव मिरर लीजिए। कॉनकेव मिरर किस तरह का होगा, जो अंदर से थोड़ा सा कर्व होगा और उसकी अदर साइड पे पॉलिश्ड होगी। तो इस तरह का होगा हमारा कॉनकेव मिरर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक शीट ऑफ पेपर भी लेनी है और आपको जाना है सनलाइट में। सनलाइट में जाके आप क्या करिए, शीट ऑफ पेपर को फ्लोर पे स्प्रेड कर दीजिए। इमेज में देखिए, आपको पता पड़ेगा आप एक्टिविटी किस तरह से परफॉर्म करेंगे। अब आपको शीट ऑफ पेपर आपने फ्लोर पे स्प्रेड कर दिया है। अब आपको कॉनकेव मिरर को कुछ इस तरह से होल्ड करना है कि उसके ऊपर सन की लाइट पड़े। धूप में करेंगे आप ये एक्टिविटी। कॉनकेव मिरर के ऊपर सन की लाइट पड़े और रिफ्लेक्ट होके वह जाए शीट ऑफ पेपर पे। अब शीट ऑफ पेपर पे लाइट रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरह से जाए कि वह पेपर के ऊपर एक शार्प ब्राइट डॉट बनाए। आप देख रहे हो इमेज में कि जो कॉनकेव मिरर है उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होके शीट ऑफ पेपर पे जा रही है और वहां पे शार्प ब्राइट डॉट बन रहा है। अब ये शार्प ब्राइट डॉट इसलिए बन रहा है क्योंकि कॉनकेव मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वह हो रही है कन्वर्स होके एक डॉट पे जाके मिल रही है और इसलिए यहाँ पे बन रहा है हमारा शार्प ब्राइट डॉट। अब आगे क्या लिखा है देखते हैं। आगे लिखा है कि आगे यहाँ पे कहा गया है कि आप आपका जो कॉनकेव मिरर है इसको आप कुछ मिनट होल्ड करके रखिए। कुछ मिनट आप इसी तरह से सनलाइट में होल्ड करके रखिए और आपको पेपर पे आपको ब्राइट डॉट मिलता रहना चाहिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो पेपर है वो बर्न होना स्टार्ट हो गया है। तो पेपर बर्न होना स्टार्ट हो गया है क्योंकि क्यों बर्न हो रहा है स्टार्ट पेपर, आपने जाना कि पेपर बर्न क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो सनलाइट होती है उसमें ऊष्मा होती है, उसमें एनर्जी होती है। तो जब ये लाइट पड़ रही है हमारे कॉनकेव मिरर के ऊपर तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है पेपर के ऊपर। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें भी ऊष्मा है और ये कन्वर्ज हो रही है, एक ही डॉट पे कन्वर्ज होके पड़ रही है। तो वहां पे क्या होगा कि ये ऊष्मा जब बढ़ जाएगी काफी मिनट तक, जब हम इसी तरह से मिरर को होल्ड करके रखेंगे तो यह क्या होगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो कि एक ही डॉट पे पड़ रही है कन्वर्ज होके, तो वहां भी गर्माहट बढ़ जाएगी और पेपर बर्न होने लगेगा। तो आपने ये जाना कि पेपर बर्न क्यों हो रहा है, तो यह मैंने आपको बता दिया है पेपर बर्न क्या हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दिया। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। This bright spot is in fact the image of the sun। अब आपको पता है कि जो ये पेपर के ऊपर ब्राइट स्पॉट बन रहा है ये हमारे सन की इमेज है। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। अब आपने नोट किया होगा कि ये इमेज तो बन रही है स्क्रीन पे क्योंकि पेपर वर्क कर रहा है एज अ स्क्रीन। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। एक इमेज जो कि स्क्रीन पे बनती है उसे क्या कहेंगे, हम रियल इमेज कहेंगे। एन इमेज दैट कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पे नहीं मिलती है उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, जैसे कि प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आपको वर्चुअल इमेज मिलती है। तो आगे क्या इंफॉर्मेशन है हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय हमें कुछ कॉशन रखने हैं, तो वह क्या है हम देख लेते हैं। यू विल कंडक्ट एक्टिविटी इन द सनलाइट। आप एक्टिविटी को सनलाइट में कंडक्ट कीजिए। बी केयरफुल, नेवर लुक डायरेक्टली टुवर्ड द सन और इट्स इमेज एज इट मे डैमेज योर आइज। आपको डायरेक्टली सन को नहीं देखना है और न ही पेपर पे पड़ने वाली उसकी इमेज को देखना है, इससे आपकी आंखों को खतरा हो सकता है। आप क्या करें, आंखों पे काला चश्मा लगा लीजिए
लीजिए और आप सनलाइट को तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पेपर पे पड़ने वाली उस इमेज को भी आप कंटिन्यूसली ना देखें। यू मे लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज़ थ्रोन ऑन अ स्क्रीन और अ वॉल। आप सन की इमेज को तब देख सकते हैं जब वह पर्दे पे बन रही हो या फिर वॉल पे बन रही हो, तो ऐसी कंडीशन में आप उस इमेज को देख सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन on the screen the image of a candle flame formed by a concave mirror। अब हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम जानेंगे कि स्क्रीन पर एक कैंडल की फ्लेम की इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर का यूज करके। तो कॉनकेव मिरर का यूज करके हम स्क्रीन पर एक कैंडल की फ्लेम की इमेज किस तरह से लेते हैं वह मैं आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ। अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि कॉनकेव मिरर किस तरह से रियल, वर्चुअल और स्मॉलर, लार्जर इमेजेस फॉर्म करते हैं। आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक लार्ज टेबल और इस लार्ज टेबल पे आपको फिक्स करना है एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को एक स्टैंड पे आप फिक्स कर दीजिए। यहाँ इमेज में आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा एक्टिविटी आपको किस तरह से करनी है। अब आपको लेना है एक कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड पे वाइट पेपर आप पेस्ट कर दीजिए। कार्डबोर्ड आपका होना चाहिए 15 टू मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर का। 15 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर तक का आप कार्डबोर्ड ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक लाइटेड कैंडल लेनी है और इस लाइटेड कैंडल को 50 सेंटीमीटर दूर रखना है कॉनकेव मिरर से। इमेज में आप देखते जाइए, आपको पता पड़ेगा एक्टिविटी किस तरह करनी है। आपने 50 सेंटीमीटर दूर रखा लाइटेड कैंडल को मिरर से। अब आप इस कार्डबोर्ड पे आपकी जो कैंडल की जो फ्लेम है उसकी इमेज लेने की कोशिश कीजिए कार्डबोर्ड पे। कार्डबोर्ड को आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं इमेज लेने के लिए। अब लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो कार्डबोर्ड है वो कैंडल का जो मिरर पे जो कैंडल की लाइट पड़ रही है उसमें रुकावट ना डालें। मिरर पे कैंडल की लाइट पड़ेगी तभी आपकी स्क्रीन पे इमेज आएगी। तो कार्डबोर्ड इस तरह से रखें कि आप मिरर पे बराबर लाइट पड़ती रहे कैंडल की, और आप कार्डबोर्ड को आगे पीछे रख करके देखिए कि फ्लेम की इमेज उस पर आ रही है कि नहीं। जब आपको फ्लेम की शार्प इमेज नजर आए कार्डबोर्ड पे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई है। और ये इमेज कैसी होगी, ये इमेज होगी रियल, क्योंकि इमेज हमें मिल रही है स्क्रीन पे, तो ये इमेज होगी रियल। तो देखिए जो मैंने आपको समझाया है वही मैंने बोर्ड पे लिखा है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल। आपको एक कॉनकेव मिरर को स्टैंड पे फिक्स करना है और उसे टेबल पे रखना है। पेस्ट अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट। आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड शीट लेनी है जो कि 10 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर की होगी और उस कार्डबोर्ड शीट पे आपको व्हाइट पेपर पेस्ट कर देना है। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन। ये किसकी तरह काम करेगा, स्क्रीन की तरह काम करेगा। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। आपको एक लाइटेड कैंडल लेनी है और उसको आपको मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन। अब आपको क्या करना है, फ्लेम की इमेज लेनी है स्क्रीन के ऊपर। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन। आप स्क्रीन को तब तक मूव करिए, आगे पीछे करिए जब तक आपको शार्प इमेज नहीं मिल जाती फ्लेम की स्क्रीन के ऊपर। मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फेलिंग ऑन द मिरर। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्क्रीन है वो कैंडल की लाइट मिरर पे पड़े, इस बात का ध्यान रखना है कि कैंडल की लाइट प्रॉपरली मिरर पे पड़े, स्क्रीन कैंडल की लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल। क्या ये इमेज कैसी है, रियल है या वर्चुअल है। इज दिस इमेज सेम साइज एज द फ्लेम। और ये इमेज क्या जिस साइज की फ्लेम है उसी साइज की है। तो आप देख रहे हैं कि इमेज जो है वह रियल है क्योंकि स्क्रीन पे बन रही है, और जो फ्लेम है उसकी सेम साइज की नहीं है, उससे थोड़ी स्मॉलर है। तो आगे क्या कॉनकेव मिरर वर्क करता है वह हम देख लेते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड। अब आप कैंडल को थोड़ा सा मिरर के पास ले जाइए, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो स्क्रीन पे इमेज बन रही है वह लार्ज बन रही है।
स्क्रीन पे जो कैंडल की फ्लेम है उससे ज़्यादा लार्ज इमेज बन रही है। अब आप क्या करिए कि इस कैंडल को अलग अलग डिस्टेंस पे रखिए और देखिए कि इमेज किस तरह से बन रही है। तो इस तरह से आपने जाना कि स्क्रीन पे इमेज बनाते हैं, कॉनकेव मिरर स्क्रीन पे इमेज बना पाते हैं। अब आप इस कैंडल को बिल्कुल मिरर के पास ले जाइए, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। आप कैंडल को बिल्कुल मिरर के पास ले जाइए तो आप क्या पाएंगे कि अब की बार स्क्रीन पे इमेज नहीं बन पा रही है। तो जब कैंडल बिल्कुल मिरर के नज़दीक पहुंच गई तो स्क्रीन पे इमेज फॉर्म नहीं हो रही है। तो इस तरह से आपने क्या समझा? इस तरह से हमने समझा कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो रियल वर्चुअल इमेज बनाते हैं, स्मॉल इमेज भी बनाते हैं और लार्ज इमेज भी बनाते हैं। पहली वाली इमेज जो मैंने आपको दिखाई थी उसमें कॉनकेव मिरर स्मॉल इमेज बना रहा था। सेकंड इमेज जो मैंने आपको दिखाई वहां कॉनकेव मिरर एक्चुअल इमेज से लार्ज इमेज बना रहा है। और थर्ड इमेज में आप देख रहे हैं कि कॉनकेव मिरर जो है वो स्क्रीन पे इमेज नहीं बना पा रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर स्क्रीन पे इमेज क्यों बनाते हैं ये तो आपको पता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर से लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो कन्वर्ज होती है और एक पॉइंट पे जाके मिलती है, इसीलिए कॉनकेव मिरर इमेज बना पाते हैं। अब देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है वह भी हम पढ़ लेते हैं। नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। अब आपको क्या करना है, कैंडल को मिरर की तरफ ले जाना है और आप देखिए कि किस तरह की इमेज बन रही है स्क्रीन पे, और आपको डिफरेंट डिस्टेंस पे कैंडल को रख के इस एक्टिविटी को करना है कि किस तरह की स्क्रीन पे इमेज बन पा रही है। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। और हर केस में आप ट्राई करने की इमेज स्क्रीन पे लेने की कोशिश करें। Is it possible to obtain the image on the screen when the candle is too close the mirror? जब आप कैंडल को मिरर के बहुत नज़दीक ले जाते हैं तो क्या स्क्रीन पे इमेज बन रही है? तो आपने देखा कि जब आप कैंडल को मिरर के बिल्कुल नज़दीक ले जाते हैं तो स्क्रीन पे इमेज फॉर्म नहीं हो पा रही है। वी सी दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज। हमने देखा कि कॉनकेव मिरर में इमेज स्मॉलर और लार्जर बनती है देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज स्मॉलर भी बन जाती है और लार्जर भी बन जाती है। द इमेज में ऑल्सो भी रियल और वर्चुअल। और इमेज रियल भी होती है और वर्चुअल भी होती है। रियल इमेज वह होती है जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाते हैं और वर्चुअल इमेज वह होती है जो हमें स्क्रीन पे नहीं मिल पाती है। तो आगे क्या इंफॉर्मेशन है हम देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पस। कॉनकेव मिरर का कई पर्पस से यूज किया जाता है। यू माइट हैव सीन डॉक्टर यूजिंग कॉनकेव मिरर फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर, नोज एंड थ्रोट। आपने देखा होगा कि डॉक्टर आईज, ईयर, नोज और थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन इनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं टीथ की इनलार्ज इमेज लेने के लिए। इमेज में आप देख लीजिए टीथ की इनलार्ज इमेज दे रहा है कॉनकेव मिरर। तो अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर और डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है उससे ज़्यादा बड़ी इमेज देते हैं। इसलिए डॉक्टर और डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं क्योंकि यह देता है इनलार्ज इमेज, बड़ी इमेज। ठीक है, आगे बढ़े। द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च। टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर होता है वह भी कॉनकेव होता है। टॉर्च कुछ इस तरह की दिखती है आपको पता है, और इसका रिफ्लेक्टर होता है कुछ इस तरह का, और इसके ऊपर लगा हुआ होता है प्लेन कांच। अब इस टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर होता है उसके साथ ही लगा होता है एक छोटा सा बल्ब। जब इस बल्ब को जलाया जाता है तो लाइट पड़ती है रिफ्लेक्टर के ऊपर, और रिफ्लेक्टर से लाइट रिफ्लेक्ट होके पड़ती है उस वे पे जिस पे टॉर्च जलाई जाती है। तो इस तरह से काम करता है टॉर्च का रिफ्लेक्टर। हेडलाइट ऑफ कार और जो स्कूटर होता है उसमें भी कॉनकेव मिरर होता है। तो कॉनकेव मिरर क्यों होता है हेडलाइट में और स्कूटर और कार की? क्योंकि कॉनकेव मिरर होता है, देखिए कुछ इस तरह का कॉनकेव मिरर होता है, कुछ इस तरह का होता है कॉनकेव मिरर। आपको पता है कि कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का होता है। अब जो कार और जो स्कूटर होते हैं उसकी भी हेडलाइट में इस जगह बल्ब होता है। अब इस बल्ब को जब जलता है ये बल्ब तो लाइट पड़ती है। अब ये बल्ब जलेगा तो लाइट कुछ इस तरह से पड़ेंगी, है ना। इस कॉनकेव मिरर है अंदर, तो इन कॉनकेव मिरर पर लाइट पड़ेगी इस तरह से और कन्वर्ज होके कुछ इस तरह से
इस तरह से रोड पर आएंगी। तो कन्वर्ज होकर जब ये लाइट इस तरह से रोड पर आएंगी तो जो ड्राइवर होगा उसको वे एकदम क्लियरली नजर आएगा। इसलिए कार और स्कूटर की जो हेडलाइट होती है उनमें भी कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। कुछ इस तरह का होता है स्कूटर की हेडलाइट के अंदर कॉनकेव मिरर, आप इमेज में देख लीजिए। आप ध्यान से देखिएगा तो आप पाएंगे कि जो ऊपर का जो सरफेस होता है वह तो प्लेन होता है, लेकिन अंदर जो मिरर होता है वह कॉनकेव होता है कार और स्कूटर की हेडलाइट में। तो आपको समझ में आ गया कार और स्कूटर की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर क्यों होता है। अब आगे देखिए, बूझो ऑब्जर्व हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाइसिकल। बूझो ने अपना फेस ऑब्जर्व किया, अपनी इमेज ऑब्जर्व की उसकी जो न्यू बाइसिकल थी उसके शाइनी सरफेस पे। ही फाउंड दैट हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। उसने देखा कि उसकी इमेज इरेक्ट तो बन रही है, सीधी तो बन रही है, लेकिन जिस साइज का वह है उस साइज से स्मॉल बन रही है। ही वंडर्ड इफ द बेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्पेरिकल मिरर। उसे ये जान के हैरानी हुई कि ये जो बेल है वह भी एक स्पेरिकल मिरर की तरह काम कर रही है। कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मिरर। क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन सा मिरर होगा। नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स। तो आपने देखा होगा कि जो बेल का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह कॉनकेव है, क्योंकि इसका जो आउटर पार्ट है वह शाइनी है ना। तो जो जिसका आउटर पार्ट, जिस मिरर का आउटर पार्ट शाइनिंग हो और जो इनर पार्ट है वो पॉलिश्ड हो, तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो यहाँ पे ये जो बेल है वो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम कर रही है, जहाँ पे इमेज दिखती है स्मॉल, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है उससे स्मॉल नजर आती है। तो आगे क्या इंफॉर्मेशन है हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अब हम कॉन्वेक्स मिरर को समझते हैं। स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं अदर नेम ऑफ कॉनकेव मिरर तो आपका क्या आंसर होगा। आई होप आपको पता होगा अदर नेम ऑफ कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। तो आप याद रखेंगे अदर नेम ऑफ कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, रिपीट एक्टिविटी नाउ विद अ कॉन्वेक्स मिरर इन प्लेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। Could you get a real image at any distance of the object from the convex mirror? Did you get an image large in size than the object? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ऐसा करिए कि आप कॉनकेव मिरर की जगह अब की बार कॉन्वेक्स मिरर यूज करिए। यहाँ पे आप इमेज देख लीजिए, आपको क्लियर होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास स्क्रीन है ही, लाइटेड कैंडल आपके पास है ही। आप क्या करिए, जो आपका स्टैंड है उस पे आप कॉनकेव मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर फिक्स कर दीजिए। और अब आप स्क्रीन का डिस्टेंस चेंज करके देखिए और जानिए कि स्क्रीन पे इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या स्क्रीन पे इमेज लार्ज आ रही है, स्मॉल आ रही है, कैसी आ रही है। तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पे इमेज बन ही नहीं रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर क्यों बनाते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में से निकलने वाली जो लाइट होती है वह हो जाती है डाइवर्ज। तो लाइट जब डाइवर्ज हो जाती है तो क्या होता है कि एक पॉइंट पे लाइट मिलती ही नहीं है और स्क्रीन पर इमेज फॉर्म नहीं हो पाती है। जब तक लाइट कन्वर्ज नहीं होगी, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उनमें से दो रेज, कम से कम दो रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट में से कम दो रेज किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, तभी स्क्रीन पे इमेज बनेगी। जब तक लाइट कम से कम दो लाइट कन्वर्ज होके दो कन्वर्जिंग लाइट किसी एक पॉइंट पे जाके जब तक नहीं मिलेंगी, जब तक स्क्रीन पे इमेज नहीं मिलेगी। और हमारा कॉन्वेक्स मिरर तो क्या कर रहा है, लाइट को, रिफ्लेक्टेड लाइट को डाइवर्स कर रहा है, इसलिए हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो है वो स्क्रीन पे इमेज नहीं दे पा रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपको इतना तो पता है कि मिरर पे जब लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्टेड होती है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उससे जो लाइट रिफ्लेक्टेड होती है वो डाइवर्ज हो जाती है। कन्वर्ज ना होने के कारण किसी एक पॉइंट पे नहीं मिल पाती है और स्क्रीन पे इमेज नहीं मिल पाती है। तो आपको ये पता पड़ा होगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है और जो प्लेन मिरर है वह वर्चुअल इमेज देते हैं, क्योंकि ये स्क्रीन पे इमेज फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमारा कॉनकेव मिरर है वह रियल इमेज देता है, क्योंकि उससे बनने वाली इमेज हम स्क्रीन पे ले पाते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या इंफॉर्मेशन है। Can you now recognize the mirror? Use at side
mirror in automobile. These are convex mirror. Convex mirror can form image of object spread over a large area. So these help the driver to see the traffic behind them. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने जो व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनका जो साइड व्यू मिरर है और जो रेयर व्यू मिरर है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो इमेज बनती है वो जो ऑब्जेक्ट होता है उससे थोड़ी छोटी बनती है और ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी बनती है और लार्ज एरिया को कवर करती हुई नजर आती है। यहाँ इमेज में आप देख रहे हैं कि साइड व्यू मिरर और जो रेयर व्यू मिरर है उसमें इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी और लार्ज एरिया को कवर करती हुई बन रही है, क्योंकि ये जो ड्राइवर होता है उसके बिहाइंड जो ट्रैफिक है उसको बताते हैं हमारे साइड व्यू मिरर और रेयर व्यू मिरर, जिनमें होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ड्राइवर को हेल्प मिलती है ट्रैफिक को समझने में। तो इसलिए कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं साइड व्यू मिरर और रेयर व्यू मिरर में। तो आपको कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस भी पता पड़ गए कि कहाँ इसका यूज किया जाता है। और हमारा ये जो टॉपिक है प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को अच्छे से समझा और उसके यूजेस भी समझे। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम अगले वीडियो में कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को समझेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।